ओम नमः शिवाय। जय माता जी। दोस्तों, आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि चैत्र माह का जो नवरात्रि का पर्व है ये क्यों मनाया जाता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि रंबासुर एक राक्षस था और उसका पुत्र था महिषासुर। महिषासुर राक्षस भगवान ब्रह्मा की कठिन तपस्या करता है और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर देता है। भगवान ब्रह्मा जैसे ही महिषासुर के सामने आते हैं, महिषासुर भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करता है और बोलता है, हे भगवान, मैंने आपको प्रसन्न कर दिया है, अब आपको मुझे एक वरदान देना होगा। इतने में भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि अमर होने के अलावा मैं तुम्हें सभी आशीर्वाद दे दूंगा, बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए। इतने में बहुत सोच समझने के बाद में महिषासुर ने कहा कि मेरी मौत ना तो कोई राक्षस कर पाए, मेरी मौत ना कोई मनुष्य कर पाए, मेरी मौत ना कोई देवता कर पाए। इतने में भगवान ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, और यह कहकर भगवान ब्रह्मा अपने लोक में चले जाते हैं और महिषासुर इन वरों का दुरुपयोग करते हुए धरती लोक पे कब्जा कर देता है, देवलोक पे कब्जा कर लेता है और साथ ही साथ राक्षस लोक का वो राजा बन जाता है। इतने में तीनों लोगों में हाहाकार मच जाता है और तीनों लोगों के जो लोग हैं, तीनों लोगों के जो देवता हैं, तीनों लोगों के जितने भी राक्षस हैं, वो माता का आह्वान करते हैं और माता शक्ति के पास आके कहते हैं कि है माता, हमें बचाओ, ये महिषासुर हमें मार रहा है। इतने में माता शक्ति 9 रूपों को धारण करती है और जैसे ही माता शक्ति अपने 9 रूपों में आती है, देवता अपने सारे अस्त्र शस्त्र माता को दे देते हैं और महिषासुर और माता के इन 9 रूपों के साथ 9 दिन तक लगातार युद्ध चलता है। और माता के जो ये 9 अंश थे, इन्हीं 9 अंशों के कारण 9 दिन तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जो कि चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक होता है और दशमी के दिन महिषासुर का वध कर दिया जाता है। इसीलिए माता को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि आखिरकार क्यों नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। आप बहुत भाग्यशाली हो जो भारत जैसे महान देश में आपका जन्म हुआ है। जय माता जी की, जय जय महाकाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।